बोधगया विधानसभा क्षेत्र। बोधगया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर आरजेडी ये सीट को होल्ड करने में कामयाब जरूर हुई थी। कुमार सर्वजीत और हारी मांझी के बीच में यहाँ पर काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था। 80,926 वोट हासिल करके आरजेडी के कुमार सर्वजीत जो है तो बने रहे थे। वहीं हरी मांझी की बात करें तो 76,218 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे थे। 4,708 वोटों का लगभग यहाँ पर डिफरेंस था। आरजेडी की अगर बात करें तो होल्ड करने में कामयाब तो जरूर हुई थी, लेकिन बोधगया की जनता ये बात बखूबी जान चुकी है कि पिछले 5 सालों के अंदर उनके क्षेत्र के अंदर, उनके इलाके के अंदर किस तरह से विकास हुआ है, विकास की गति किस तरह से बढ़ी है और विकास की गति और कितनी हद तक के बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो बोधगया के अंदर कई बड़े विकल्प निकलकर जो है तो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आरजेडी की या फिर आरजेडी के साथ जो कई एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम लोगों की, तो ये बात उनको भी कहनी चाहिए। क्या इस तरह से जनता का विकास और जनता को कॉन्फिडेंट में लेकर जो बात कही जा रही थी बार बार कि हम जनता को साथ में लेकर काम करेंगे और जनता के वादों के ऊपर खरा उतरेंगे, क्या उन लोगों ने जो है तो ये काम किया है या नहीं? क्योंकि हम और आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर आरजेडी का एक बड़ा योगदान रहा है, जिसने सिर्फ और सिर्फ बिहार को पिछड़ेपन का शिकार बनाया है। ये बात हम तमाम ही जानते हैं, क्योंकि पुल पुलिया तक अभी तक के कई इलाकों में नहीं बन पाई है, कॉमन कच्ची सड़कें तक बन नहीं पाई है, जनता के लिए सामांतरण पानी की लाइन भी बिछने में नाकाम रही। तो कई एक चीजें हैं, कई एक चीजों के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो, तमाम तरह का या प्रकास्ट का ही इंसान क्यों ना हो, वो बिहार से माइग्रेट कर हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में काम करने के लिए जाता है। एक सवाल। दूसरा, साथ ही साथ यहाँ का चाहे वो हिंदू, पिछड़ा, मुस्लिम, दलित, आरक्षित हो, वो बाहर भी काम करने के लिए जा रहा है, मजबूर है। वजह सिर्फ और सिर्फ यही नेता है, बाकी कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।